ओम शांति। हमारे बीच में मौजूद है परम आदरणीय हमारे एवी गिरीश भ्राता जी। हम सभी जोरदार करताल ध्वनि से भाई जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भाई साहब का परिचय हमने कल सुना। बाबा के विशेष रत्न, विशेष
खूबी से संपन्न है। बाबा ने इस आत्मा को विशेष पाठ दिया इस संगम योग पर, जो बाबा के गहरे रहस्यों को बड़े ही सहज और सरल तरीके से किसी के अंदर भी उतारने के निमित्त हैं। हंसते हंसाते कैसी गहरी बातों को सहजता तक हम तक पहुंचा देते, ये विशेषता है हमारे गिरीश भाई जी की। जितना ही ये अपने खूबियों से संपन्न है, उतना ही सरलता इनके व्यक्तित्व में झलक आती है, समाई हुई है। सरल सहज व्यक्तित्व है हमारे गिरीश भाई जी का। और अभी ये हमें सफलता की कुंजी उमंग उत्साह के बारे में बताएंगे। भाई जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, ज्ञान को रमणीकता से सुनाने वाले, गुह्य रहस्यों को सहज समझाने वाले, सदैव उमंग उत्साह में रहने वाले, बाबा के दिल में रहने और बाबा को दिल में बसाने वाले, ऐसे हैं हमारे परम आदरणीय स्नेही भ्राता गिरीश जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। There is one announcement for the Telugu brothers and sisters. Those who want English schedule of this bhakti, kindly WhatsApp to Virendra Bhai ji. Please note down the number, WhatsApp number of Virendra Bhai ji for Telugu brothers and sisters, 9414 545635. Those who want English schedule of this bhakti, they can get it. WhatsApp to Virendra Bhai ji. Thank you. Om Shanti. सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहें, मुस्कुराकर। उमंग उत्साह से कहिए, बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कहा या इवनिंग कहा? इवनिंग कहा, मॉर्निंग कहा, जो भी कहो करेक्ट है, क्योंकि संगम युग में बाबा के बच्चों का हर पल ही बहुत बहुत गुड है। और पूरे कल्प का मॉर्निंग तो अभी चल रहा है। आप लोग को अच्छा लग रहा है भट्टी? हाँ या ना? उमंग उत्साह में है या थोड़ा भट्टी की थकान है? नहीं? ओके। अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही है, बहुत अच्छा। वो 1 2 3 4 वाला एक्सरसाइज करें तो किस में ताली बजाएंगे? 5 में ही बजाएंगे, बहुत अच्छी। चलिए, सफलता की कुंजी माताएं रेडी होके बैठी हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। एक एक्सरसाइज से करते हैं, लेकिन थोड़ा अटेंशन वाला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। हाथ ऊपर उठाइए दोनों, वाह। हिलाइए हाथ को, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाथ नीचे करिए, बहुत अच्छा। एक और बार हाथ ऊपर उठाइए, वेरी गुड। हाथ नीचे करिए, बहुत अच्छा। अब उल्टा करना है। हाथ ऊपर उठाने बोलूँगा तो क्या करना है? हाथ नहीं उठाना है। हाथ नीचे करने बोलूँगा तो क्या करना है? हाथ ऊपर उठाना, ठीक है। क्योंकि 63 जन्म देह देह देह, अब देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उल्टा है। सारा खेल ही तो ज्ञान की स्मृति है, ठीक है। ओके, हाथ ऊपर उठाइए। कुछ माताएं उठाए याद, अब अरे अच्छा। हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रख दीजिए। हाँ, हाथ ऊपर उठा के रखिए,
वेरी गुड। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे रखिए, हाथ ऊपर उठा के रखिए। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको कहूँगा ओम शांति, तो आप ओम शांति करिए। ओम शांति। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। वेरी गुड। बस अब ओम शांति बोलूँगा तो ताली बजाना, ताली बजाने बोलूँगा तो ओम शांति गाना। 4 बातें, हाथ ऊपर तो हाथ नीचे करना, हाथ नीचे बोलूँगा तो हाथ ऊपर, ओम शांति में ताली, ताली में ओम शांति। ठीक है, रेडी? ठीक है, ओके। हाथ ऊपर उठाइए। ओम शांति कहाँ से आया? ये पास हो गए हैं, ठीक है। हर समय ओम शांति है, ठीक है। अच्छा, ताली बजाइए। ओम शांति। हाथ नीचे करिए। वाह जी वाह, हाथ ऊपर उठा के रखिए। ओम माता जी। आजू बाजू वाले को देखिए, गलती हो गई। ठीक है, ओके। एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा, ठीक है। शिव बाबा को देखिए। ओके, ठीक है। अब मैं कहूँगा शिव बाबा को देखिए, तो एक दूसरे के अंदर शिव बाबा दिख रहे हैं, देखना, ठीक है। और मैं कहूँगा एक दूसरे को देखिए तो शिव बाबा को देखना। 6 चीज़ें हो गई हैं। हाथ ऊपर तो नीचे, हाथ नीचे तो ऊपर, ताली तो ओम शांति, ताली, शिव बाबा तो एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को बोलूँगा तो शिव बाबा को देखना। ठीक है, आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे यूपीएससी का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है और इतना टेंशन में बैठे। अरे थोड़ा मुस्कुराइए। कोई गुस्सा करे तो ओम शांति, कोई आपके उमंग उत्साह को कम करने का करे तो नशे में आ जाइए, मैं किसका बच्चा हूँ और ये क्या। हाँ जी, उल्टा। बाबा हमको दुनिया के हर उल्टे कार्य में सुलटा करना सिखा रहा है। दुनिया जिस दिशा में जा रही है, हम उसके उल्टे में हैं। और वो कभी कभी कहते हैं ओम शांति में जाने वाले बाबा के बच्चों को इनका ढीला हो गया है, ठीक है ना। ये कुछ खाते नहीं हैं, इनकी पवित्रता की धारणा, ये सफ़ेद कपड़े पहनते, ये टीका नहीं लगाते। और हमको पता है बाबा हमको कैसे आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान दे रहा है। रेडी? खुद की चेकिंग करना, एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप पाएंगे कि जब आप ये कर रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए भी आपका मन इधर उधर नहीं जाए। फिर योग में कैसे मन इधर उधर जाता है, इसको दूसरी भाषा में हम कर्म योग भी कह सकते हैं। आप योग युक्त होकर, गिरीश भाई जो कह रहा है उसका एकदम उल्टा। गिरीश भाई ने कहा हाथ ऊपर उठाओ, कुछ भी बोलो नहीं उठाएंगे। कितना भी हाथ ऊपर उठाने को, कितना भी इस दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे उमंग उत्साह को कम करने का प्रयास करे, माया कितना भी तरीके अपना ले, हम सदा उत्साहित, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही एक उत्सव है ना। तो न देह को देखना, न माया को देखना। रेडी? हाँ या ना? ओके। शिव बाबा को देखिए। माता जी दूसरे को हिला के बोली देख। अच्छा, एक दूसरे को देखिए। ओम शांति। हाथ ऊपर उठाइए, हाथ नीचे करिए, ताली बजाइए। कुछ का ओम शांति, ऐसे सब चल रहा है, मिक्स है दोनों। ठीक है ना?
जल्दी जल्दी करेंगे अभी, ठीक है। हाथ ऊपर उठाइए। ओम शांति। शिव बाबा को देखिए, एक दूसरे को दृष्टि दीजिए, ताली बजाइए, हाथ नीचे करिए। ओम शांति। हाथ नीचे क्यों किया? ऊपर ही ताली बजाइए। चलिए ठीक है, सब पास हो गए, ठीक है। आपने सूक्ष्म में चेकिंग की, आपका पूरा एकाग्रता इस कार्य में था। ऐसे ही कर्म योग में जो कार्य कर रहे हैं उसमें संपूर्ण इन्वॉल्वमेंट, और उस इन्वॉल्वमेंट में भी आत्मा के सातों गुणों की अनुभूति के आधार पर, ठीक है। आप सचमुच में एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत गुड। उमंग उत्साह कलयुग की विशेषता है। कलयुग का ये यूनिक फीचर है जहाँ मन बार बार नीचे आता है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसे हैं। क्योंकि मनुष्य असत्यता के आधार से जीवन जी रहा है, और सत्यता के आधार से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके अनुसार सफलता की परिभाषा क्या होगी? और ब्राह्मणों की सफलता की परिभाषा भिन्न है। क्यों? क्योंकि झूठ और सत्य का बहुत अंतर है। मुझे याद आता है काफ़ी वर्ष पहले हम शिवरात्रि का कार्यक्रम कर्नाटका में एक गांव में कर रहे थे। कर्नाटका राज्य की विशेषता है, वहाँ बहुत सारे मठ हैं और बहुत सारे उसमें स्वामी जी लोग रहते हैं, गेहुआ वस्त्र पहनते हैं। तो उस शिवरात्रि के इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि थे वो एक स्वामी जी थे। तो कार्यक्रम का उद्घाटन सब हो गया, तो वहाँ की बहनों ने बड़े सम्मानपूर्वक, और मज़े की बात बताता हूँ, वो बहन तो स्वामी जी को भी आदरणीय भाई जी, आदरणीय सम्माननीय भाई जी, तो वो स्वामी जी ने कहा पब्लिक में तो भाई जी नहीं बनाओ, अकेले में भले बोल दो मैं इनका गुरु हूँ और आप मुझे भाई जी बोलो। हमारी बहनें बहुत भोली होती है ना, सभी जो भी भाई हैं तो सभी भाई हैं। तो दीदी ने कहा नहीं नहीं सॉरी स्वामी जी करके कहा। तो उनको कहा भाई जी आप रात्रि भोजन गिरीश भाई के साथ करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल। पता नहीं था ना करेंगे नहीं करते उनकी क्या सिस्टम है, तो उन्होंने सहज हाँ कर दिया। तो हम गए सेंटर में भोजन करने के लिए। तो जब हम भोजन कर रहे थे तो भोजन के दौरान मैं तो ऐसे कभी स्वामी जी को बहुत प्रत्यक्ष रूप से इतने क्लोजली मुलाकात नहीं की थी। तो मैंने उनसे पूछा स्वामी जी आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप कितने बजे उठते हैं, क्या तपस्या करते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, खाते क्या हैं, सोते कितने बजे हैं, आप सेवाएं क्या करते हैं, कहाँ आपका आश्रम है? तो ऐसी बहुत सारी बातें जब हम पूछ रहे थे तो बातों बातों में स्वामी जी ने कहा कि उनका जो आश्रम है करीब 30 एकड़ की भूमि पर है। तो जैसे उन्होंने 30 एकड़ कहा तो मुझे हमारा ORC रिट्रीट सेंटर और शांति सरोवर वो सब दिखने लगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी उस आपके आश्रम में कितने लोग रहते हैं? आप अगर दिल्ली का ORC देखें तो करीब 150 भाई बहनें रहते हैं। यहाँ भी इस कॉम्प्लेक्स तो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कितने भाई बहनें समर्पित रूप से सेवाएं करते। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबको संभालना है। तो स्वामी जी ने कहा, बहुत आश्चर्य वाली बात थी, स्वामी जी ने कहा हमारे आश्रम में 3 लोग रहते हैं। मैंने कहा 30 एकड़ का आश्रम और 3 लोग? और मेरे मुख से स्वाभाविक प्रश्न निकला स्वामी जी खाना कौन बनाता है? क्योंकि ब्राह्मण माना ही खाने पीने का, तो एक तो ब्राह्मण खाता पीता और वो भी वसा वाला नहीं खाता है, तो पूरा ध्यान हमारा खाने पीने में रहता है। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, योग युक्त होकर के किशमिश खाया, फरिश्ता बन कर के भोजन किया। आप माताएं मुस्कुरा क्यों रही हैं? ठीक है। तो मैंने कहा स्वामी जी खाना कौन बनाता है? तो स्वामी जी ने इतनी वंडरफुल बात कही,
जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। स्वामी जी ने कहा हम खाना नहीं बनाते। मैंने कहा व्हाट, खाना ही नहीं बनाते? खाते तो है ना? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ खाते ज़रूर है लेकिन बनाते नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बनाते? तब स्वामी जी ने दो बातें कही। ब्राह्मण जीवन या कोई भी जीवन में सफलता की कुंजी दो बातों का भेद जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ब्राह्मण जीवन की सफलता उमंग उत्साह से हम प्राप्त करें, इजीली प्राप्त करें, बिना मेहनत प्राप्त करें, तो ये दो बातों का भेद जो बाबा के समझाता है वो बहुत अच्छी तरह हमारे चित्त में बहुत स्ट्रांगली हमारे पुरुषार्थ में आना चाहिए, स्वरूप में आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। स्वामी जी ने कहा एक है लाइफ, जीवन, और दूसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल माना शरीर, शरीर की मृत्यु ना हो जाए। बाबा कहते हैं ना शरीर निर्वाह अर्थ, जो इसको ज़रूरत है उसकी संभाल करो। एंड द सेकेंड इज जीवन। और स्वामी जी ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए मनुष्य को सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहिए। बताइए कौन सी 3 चीज़ें? पहला है रोटी, ठीक है ना, उसमें पानी भी आ गया। और कोविड के बाद तो मैंने उसको ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया है, क्योंकि कोविड में कई लोग ऑक्सीजन के कारण भी काफ़ी तकलीफ हुई। एक है रोटी, दूसरा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, तीसरा आप लोग सिनेमा बहुत देखते थे माताएं, ठीक है ना। पुराने ज़माने में एक सिनेमा का नाम भी था, रोटी कपड़ा मकान। आप में से कितने लोगों ने देखा है वो वाला सिनेमा? बताइए, हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, वेरी गुड। आप लोग की स्मृति बहुत अच्छी है। कब देखा था जी? 40-50 साल पहले, अभी भी याद है, ठीक है। तो स्वामी जी ने कहा हम रोटी कपड़ा और मकान तीनों के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये तीनों हमारे लिए भीख के तुल्य। हम भिक्षा मांगते हैं, और वैसे तो भीख नहीं मांगनी चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। बाबा तो हमको क्या कहता है? मांगने से मरना था। तो स्वामी जी ने कहा हम मान लो कहीं जा रहे हैं, हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए, भूख लगी, गांव में पहुँचे, किसी के घर को भी दरवाज़ा खटखटाया और कहा प्रभु के नाम पर भिक्षु को कुछ दे दे। वो माता जी ने जो दिया वो सहज स्वीकार कर लिया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आज समस्या पता है दुनिया वालों का क्या है? हमको तो बर्गर ही चाहिए, आइसक्रीम खा के उमंग उत्साह बढ़ाना है या कुछ और खाकर उमंग उत्साह बढ़ाना। तो ब्राह्मण बनकर भी सूक्ष्मता में ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा व्यापारी था, क्या नहीं था। और अपने लिए भी एक अलग सा कमरा, कुटिया में मैक्सिमम टाइम बैठ के, और क्या भविष्य का पद था। लेकिन संगम युग में शरीर निर्वाह अर्थ, सारा खेल आत्मा का था। उसी को हम त्याग कह लें। जो बुरा है उसका त्याग, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका त्याग, और वो हमारे लिए त्याग भी नहीं है। जो अपवित्र भोजन, लोग कहते हैं ना, हमारे जो मित्र हैं लौकिक में, जो मेरे साथ पढ़े बचपन में, उनको पता है मैं ओम शांति में, तो वो मुझे पता है क्या कहते, बेचारा गिरीश कुछ नहीं खाता। उनको नहीं पता हम क्या नहीं खाते और क्या खाते। इसी से ही तो नशा चढ़ाना है। वो बुरा छोड़ करके हम क्यों अब जबरदस्ती अपना उमंग उत्साह को कम करें, अपने नशे को क्यों कम करें? बताइए, ब्राह्मणों को ने क्या छोड़ा? एक्चुअली कुछ छोड़ा ही नहीं है। बुरी चीज़ छोड़ने में थोड़ी ना कोई त्याग होता है। हाँ, कोई बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत
अच्छा मीनिंगफुल चीज को आप छोड़ रहे तो फिर भी लगता है बहुत त्याग किया। तो स्वामी जी ने कहा रोटी पहला, दूसरा कपड़ा। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अपने शरीर के सुरक्षा के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। बाकी संसार में कोई भी जानवर नहीं है उसको सर्दी गर्मी और बारिश से बचने के लिए कपड़े पहनने पड़े। आज समस्या ये है कि इनकी साड़ी, अब साड़ी देखकर मेरा उमंग उत्साह ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, हम अटके कहाँ हैं। तो इतनी सूक्ष्मता में हमको अपनी थोड़ी सी चेकिंग करनी है। तीसरा, और स्वामी जी ने पता है क्या कहा, स्वामी जी ने गेहुआ वस्त्र पहना था, नीचे वो भाई जैसे लुंगी पहनते हैं। आपने आदरणीय रामदेव महाराज को कभी देखा हो, हमेशा वो खुला और ऊपर का शरीर तो खाली रहता है, फिर भी उन्होंने जैसे कि शॉल पहना हुआ हो, गले में गमछा हो, सिर में साफा बांधा हो। तो स्वामी जी ने मुझे कहा हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है स्वामी जी आपको, ये कुर्ता पैजामा का भी पैसे लगते हैं टेलर को देने के लिए, वो भी आप बचाते हैं क्या? आपको कोई स्किन एलर्जी है क्या सिलाई के कपड़े पहनने? मैं तो बहुत छोटा बच्चा जैसे उनसे बात कर रहा था। पता है स्वामी जी ने क्या कहा, कितनी फैंटास्टिक बात कही। मुझे लग रहा था मैं बाबा का बच्चा, सत्य भगवान का बच्चा, ये नशे में, और इनका पुरुषार्थ तो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा। स्वामी जी ने कहा मृत देह को सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते, कपड़ा उड़ाते हैं, इसको ढकना ही है ना। कौन सा ब्राह्मण और किस नशे में, इसका नशा है या इसका नशा है, इसको लेकर के सफलता है या इसकी सफलता है, कि 50-50 है, इसका भी थोड़ा और उसका भी थोड़ा, बैलेंस रखना है। शरीर निर्वाह अर्थ बाबा भी कहता है संभाल करनी है, लेकिन उमंग उत्साह इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। देखो स्वामी जी इतनी ऊंची मनोस्थिति होगी कि बस उड़ा लो कपड़े को, दैट्स इट। हमारा आकर्षण भी इसकी तरफ जाता है क्या? स्वामी जी ने कहा तीसरी बात, रोटी कपड़ा और मकान। मकान भी हम नहीं बनाते, हम कोई नौकरी नहीं करते, हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते, हम कोई बिजनेस नहीं करते। वो तो हमारे भक्त दान दक्षिणा दे करके बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े आश्रम और जो भी उसमें सुख सुविधाएं हैं वो बनाते हैं। जीव जंतु प्राणी भी अपना घर बनाते हैं, मनुष्य को भी अपना घर चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। रोटी कपड़ा मकान तीनों भीख के तुल्य, शरीर निर्वाह अर्थ। फिर स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कही गिरीश भाई मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी लगती है, और वो कहते हैं मैं अपने भक्तों को शिव बाबा की मुरली के पॉइंट सुनाता हूँ। ये नहीं कहता हूँ शिव बाबा सुनाते, लेकिन आप लोग का ज्ञान ही इतना वंडरफुल है, सत्य भगवान का ज्ञान है। तो स्वामी जी ने कहा जीवन एक अनुभूति है। कौन सी अनुभूति? सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की, सत्यता की, शक्ति की। ये अनुभव सदा है तो मतलब आपका उमंग उत्साह अच्छा है। ये नीचे ही नहीं आ रहा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नीचे आना है तो फिर उमंग उत्साह के पंख से उस स्थिति को ऊपर लेकर जाना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी माना, कुछ भी, तो भी हम ये उमंग उत्साह की लिफ्ट से हम सदा सुखी, सदा शांत, सदा आनंदित, सदा प्रेम के अनुभूति में रहें, तो उमंग उत्साह है। और ये अगर मैं अनुभव कर रहा हूँ ब्राह्मण बनकर, सत्य बाबा की पढ़ाई पढ़कर, आत्म उन्नति करके, सृष्टि चक्र के इस गुह्य रहस्य को समझकर ये कायम नहीं है, तो फिर ब्राह्मण जीवन
आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। कभी कभी बाबा के बच्चे किसी बात को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, मन उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो पता है हमसे जब फ़ोन पर बात करते हैं और वो इतने कभी कभी क्या कहेंगे, स्थिति नीचे हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं नहीं नहीं आप चिंता नहीं करो, बिंदी लगाओ, बाबा को याद करो। तो पता है सामने वाला क्या कहता है, ज्ञान नहीं सुनाओ हमको। अब इसके अलावा और क्या सुनाए जी। अब सोचिए, ब्राह्मण बनकर वही ज्ञान मुझे लिफ्ट ना कराए तो हम उड़ती कला है या फिर गिरती कला है। वैसे तो गिरती कला में बिल्कुल नहीं जाना है, चलती कला फिर भी, चलती कला भी नहीं आना चाहिए। वही चीज़ जो मुझे सतयुगी बादशाही, वही चीज़ जो मुझे ईश्वरीय प्यार की अनुभूति कराए, वही सुनना मुझ आत्मा को। उमंग उत्साह नहीं है तो वो ब्राह्मण जीवन की सफलता को अनुभव करना। क्या है सफलता? कोई चीज, वस्तु, वैभव प्राप्त करना, वो तो दुनिया वालों की सफलता की परिभाषा, ब्राह्मणों की परिभाषा की सफलता की। आत्मा के गुणों की सदा अनुभूति करना, सदा सफल। बाबा को ये सदा शब्द बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी खुशी, कभी कभी शांति, कभी कभी बहुत नशा, कभी कभी, और फिर योग करने का भी उमंग उत्साह नहीं, सेवा का भी उमंग उत्साह। उमंग मीन्स वो एक ऐसी स्थिति जहाँ अच्छा लगे मुझे करने का, और वो उमंग के आधार पर उत्साह, उत्साह मीन्स खुशी, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा जिस बच्चे के अंदर खुशी और उत्साह है वो उत्सव है उसका, ब्राह्मण जी। हर पल ही हमारा उत्सव है, अलग से कुछ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। भट्टी में उमंग, उत्साह और उत्सव, और ट्रेन की टिकट कैंसिल हुई, मतलब टायर की हवा जाती है ना, ऐसी जाती है। कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में स्थिति डगमग ना हो तो फिर सफलता है। कभी सफलता, कभी स्थिति नीचे, शिव बाबा के बच्चे बनकर के फिर क्या फायदा। सृष्टि चक्र का ज्ञान जानकर भगवान हमारा साथी है, उसका वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर है, और फिर ये छोटी छोटी बातों में और इसके लिए उमंग उत्साह क्यों नहीं हमेशा रहता है? उसके लिए उसका कारण ये है कि हमारा मन क्यों, क्या, कैसे, कब ऐसे व्यर्थ में जाता है, नेगेटिव में जाता है। तो जैसे ही मेरे मन की स्थिति इन बातों में उलझ जाती है, उमंग गया, जैसे ही उमंग गया, मैं वो उसको पॉजिटिवली नहीं देख रहा हूँ, चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हमको संकल्प चलते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही करते हैं, गिरीश भाई भी ऐसे ही करते हैं, तो फिर किसको देखा? बाबा ने पवित्रता की बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी थी। वैसे तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशंस देता है पवित्रता की। पवित्रता की एक सूक्ष्म परिभाषा थी, सत्यता और फिल इन द ब्लैंक, सत्यता और स्वच्छता। आपने गिरीश भाई के शरीर को देखा, असत्य है। गिरीश भाई के उस गलत, मान लो गिरीश भाई किसी पे गुस्सा कर रहा है, आपने अस्वच्छता को देखा, गंदगी को देखा। गुस्सा अच्छा चीज थोड़ी ना है। तो मेरे अंदर देह को देखा, देह के द्वारा उस कमी कमजोरी को देखा, गंदगी को देखा, मैं अपवित्र हो गया हूं। इतनी सूक्ष्मता है।
आपने कितने हमारी दादियों के, ब्रह्मा बाबा के, वरिष्ठ भाइयों के, दादियों के अनुभव सुने। बड़ी गलती के बावजूद भी उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह सहज माफ़ किया। ठीक है, इट्स ओके, कमी नहीं देखी। अब मैं जब किसी की कमी को देख ही नहीं रहा हूँ तो नीचे कैसे आऊँगा बताइए। मुझे तो सब अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है, सब सफलता के सितारे नज़र आ रहे हैं। तब ब्राह्मणों का आपस में रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सहयोग, मेरा परिवार, मेरा बाबा, मेरा यज्ञ, मेरा विश्व। अब वो फिर मैं बेहद में चला गया। बेहद में जाएंगे तो फिर तो हम नीचे आ ही नहीं सकते ना, अगर मुझे बेहद की सेवा करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे भारत की सेवा करनी है तो एक एक को मिलेगा क्या? वो आपके रिप्रेजेंटेटिव को मिल लेगा, एमएलएस को मिल लेगा, 2-4 को मिलेगा और बोलेगा ये करो। अब मैं बेहद में, अब बेहद में जाना है तो फिर स्थिति ऊपर हो जाएगी। फिर मैं एक दो को थोड़ी ना देख रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को थोड़ी ना देखूंगा, मैं तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को ही देखूंगा। मैं फिर अपने जीवन में इनका क्रोध नहीं देखूंगा। विश्व को क्या चाहिए, क्योंकि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं विश्व का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। बाहर नहीं बोल देना, कुछ लोगों को टेंशन हो जाएगा। ये भी कंपटीशन में, अभी तो इलेक्शन खत्म हुआ है जी, और ये गुप्त हमारे कंपटीशन में बैठे। तो मन करें एक एक्सरसाइज करें। उमंग उत्साह के लिए बहुत ज़रूरी है नवीनता लेकर आना। हर कार्य में नवीनता होनी चाहिए, खुद के पुरुषार्थ में भी नवीनता होनी चाहिए, योग करने में भी नवीनता होनी चाहिए, सेवा में भी नवीनता होनी है। नया नया खोजते रहना है, नया नया सोचना है, और क्या कर सकते, और कैसे। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा, बच्चे कुछ नवीनता करो, कुछ नवीनता करो, कुछ नवीनता करो। मेरे जीवन में कुछ कमी कमज़ोरी है, उसको दूर करने के लिए बाबा ने मुरलियों में क्या कहा है, उसकी नवीनता अपने जीवन में। ये वाला पुरुषार्थ से नहीं हो रहा है मेरे को काम, ये मेरी कमी कमज़ोरी नहीं जा रही है, कभी जाती है कभी आ जाती है, तो ऐसा क्या और करूं। तो आप और ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा डीप अध्ययन करेंगे और उमंग उत्साह, और आपको कुछ नई चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी, नई बातें पता चलेगी, पढ़ने का इंटरेस्ट, ज्ञान सुनाने का। इसीलिए तो भट्टी कम ट्रेनिंग। बाबा से कैसे हम वरदान प्राप्त करें। वरदान तो बीज है, बाबा सबको देता है, लेकिन उसको फलीभूत कैसे करें। भगवान ने तो भव कह दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जिनको मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान प्राप्त है, हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात। और मैं बैठ के चाय पी रही थी और बाजू में छिपकली गिरी, मास्टर सर्वशक्ति वापस से किरणें आ रही। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान। हमको छिपकली गिरने पर, आप में से कितने बाबा के बच्चों को छिपकली से डर लगता है, हाथ ऊपर उठाइए। कम से कम अभी तो नहीं उठाते थे, 1 सेकंड पहले ही मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तब सोचिए, मास्टर सर्वशक्तिवान भव और छिपकली में कहाँ है मास्टर सर्वशक्तिवान भव, और आत्मा के कौन से लेवल में है और कौन से लेवल में मास्टर सर्वशक्तिवान भव है। और इस से हटने के लिए हम क्या नवीन पुरुषार्थ करें, क्या नया योग अभ्यास करें, है ना। थोड़ा तो विचार करना चाहिए ना। तो ऐसे सूक्ष्म अपने अपने जगह, तो मजे मौजों का जीवन है ब्राह्मण जीवन पर। अच्छा देखो, हमारे आदरणीय लक्ष्मी चंद भाई कह रहे हैं, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी यहाँ की सोशल विंग की माताएं तो छिपकली से कभी कभी डरती है, लेकिन जो दूसरे हैं वो कॉकरोच से भी डरते हैं। आप लोग तो नहीं डरते ना कॉकरोच से,
जो जो डरते हैं जरा हाथ ऊपर उठा के बताइए लक्ष्मी चंद भाई जी को। देखिए सूक्ष्म में चेकिंग करिए। आदरणीय सूरज भाई जी, अंतकाल का पुरुषार्थ, अंतकाल छोड़ो, छिपकली काल में हमारा क्या हाल है वो देख लो। कॉकरोच के संग में हमारा क्या हाल है। तो डीप हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस मन में अभी भी डर है। ऊपर ऊपर मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, वो हर आत्मा के डीप लेवल तक। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। स्वामी जी ने कहा कि जीवन एक अनुभूति है, शांति, सुख, आनंद, और उसके लिए स्वामी जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान भीख, नो पुरुषार्थ, नो एफर्ट, नो बिजनेस, नो नौकरी, लेकिन सुख, शांति, आनंद के लिए हम तपस्या करते हैं, एकांत में बैठते, योग लगाते, ध्यान लगाते, क्योंकि वो शरीर का फंक्शन ही नहीं है सुख, शांति, आनंद। यू हैव टू गो बियॉन्ड द बॉडी। उमंग, उत्साह जब शरीर के बियॉन्ड जाएंगे तो ब्राह्मण जीवन की सफलता की कुंजी हमेशा ऊपर रहेगी। जहाँ वहाँ से नीचे आए, इसको देखा तो उमंग उत्साह नीचे आ जाए, क्योंकि ये विनाशी, इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमियाँ हैं, कमज़ोरी है। और वही भट्टी का लक्ष्य, हम कितना अशरीरी बने, कितना शरीर से परे जाए। और उन्होंने कहा मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनें सारे विश्व में जाकर इन दो चीज़ों का भेद लोगों को बहुत सहज सुनाती है। और आज की दुनिया की वास्तविकता है, मनुष्य, आज दुनिया का हाल ऐसा है, ब्राह्मणों का नहीं है। और यही हमारा सबसे अच्छा उमंग उत्साह के लिए नशे की पॉइंट है कि दुनिया में लोग आज रोटी कपड़ा मकान खुद कमाते। माता पिता अपने बच्चे की सफलता का मापदंड पता है क्या होता है? मेरा बेटा, मेरी बच्ची अपने पैरों में खड़े होकर यूएस में नौकरी करती है, अपने इंडिपेंडेंट होकर रोटी खाती है, अपना कमाती है, उसका घर भी है वहाँ पर। और शायद यही सफलता की परिभाषा है दुनिया वालों के लिए। लेकिन वही दुनिया वाले सुख शांति का कटोरा लेके घूम रहे हैं। मैंने इतना किया प्यार, मैंने इतना किया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्या सूक्ष्म में ब्राह्मणों में भी यही है? हमने इतना किया, हमें नहीं मिला। तो फिर वो उमंग सही मायनों में करेक्ट नहीं है। वो तो फिर शरीर के आधार से उमंग है। किसी ने मेरे को अप्रिशिएट कर लिया, हमारे अंकिता दीदी ने स्टेज में कहा, आदरणीय गिरीश भाई, कानों से खा रहा हूं। और इसीलिए उत्साह, उत्साह मानी खुशी, खुशी के आधार को भी समझना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, वैसे तो मैं दुनिया वालों को सुनाता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ। गिरीश भाई, आज हमारे बहनों ने बहुत अच्छा गुलाब जामुन, रसगुल्ला लेकर आए खाने पे। आप लोग तो आइसक्रीम भी खाएं, राइट? आइसक्रीम किसने किसने खाया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं मुझे डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता मुझे। तो बहनों ने कहा, गिरीश भाई आप इतना मेहनत करते हो, इतनी सेवा करते हो, प्लीज़ ले लीजिए, हमने आपको बड़े प्यार से बना के। हमने कहा ठीक है, अब लाए हैं तो खा लेता हूँ। और गिरीश भाई ने गुलाब जामुन खाया। टेस्ट तो अच्छा ही होता है जी। तो मैंने बहनों को कहा, दीदी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आज काफ़ी समय के बाद गुलाब जामुन खा के दिल खुश हो गया, दिल उत्साह में आ गया। प्रश्न, सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट?
हाँ ना, हमने तो प्रश्न सुना ही नहीं जी। मुझे याद आता है कुछ समय पहले हम ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम कर रहे थे, टीचर्स का प्रोग्राम था शायद, तो उसमें से एक भाई साहब थे, उन्होंने प्रश्न किया, दिल कैसे खुश होगा, ज़बान खुश हो गया। मैंने कहा भाई साहब, दिल हो, ज़बान हो, गिरीश भाई हो, किडनी हो, लीवर हो, छोड़ दीजिए, खुश हुआ या नहीं हुआ वो बताइए। और भाइयों और बहनों, सूक्ष्मता में, ज्ञान की गहराई में अगर आप जाएं तो जो भी अच्छा खुशी की अनुभूति अच्छा कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हो रही है तो वो खुशी नहीं है। तो उमंग का से उत्साह माना खुशी, वो क्षण भंगुर है। और मान लो वो गुलाब जामुन खा के, वैसे तो मैं खाता नहीं हूँ, मान लो मेरा पेट ऊपर नीचे हो गया, गए काम से, खुशी गई। उत्साह, खुशी, सफलता, ब्राह्मण जीवन का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सदा, ऑलवेज। गिरीश भाई को लूज मोशन हो गया तो खुशी तो गई, वो तो टेम्पररी था। तो मनुष्य जो कर्मेंद्रियों से अनुभव कर रहा है, सुन करके, अंकिता दीदी ने कहा बहुत अच्छा हंसाते हैं, और अगर किसी ने कहा नहीं अच्छा सुनाते हैं तो भी उत्साह कायम रहे, क्योंकि उमंग का आधार किसी का अप्रिसिएशन या किसी की नेगेटिव बात नहीं है, वो मैं आत्मा अपने आप को किस नज़र से देख रहा हूँ, मेरा अपना स्वमान क्या है, मेरी अपनी अवधारणा, भगवान मुझे किस दृष्टि से देखता है, आज बाबा ने मुरली में मुझे क्या वरदान, वो स्मृति में रहे, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, फिर से मैं झूठ को देख रहा हूँ, फिर से मैं असत्यता को देख रहा हूँ, आधार क्या, ये या वो, तो सदा खुशी। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो उत्साह और खुशी और उमंग, उत्साह और सफलता के कैटेगरी में आ ही नहीं सकता है। तो हमको इतनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। चलिए वो एक्सरसाइज करते हैं, करें। मन का एक्सरसाइज है, देखना मन को हमको कितना अच्छी तरह पकड़ना है। और योगाभ्यास में हो सके तो मन को भी नहीं यूज़ करिए। कभी कभी हम ब्राह्मण मन का योग लगाते हैं और मन के योग के कारण हम अनुभूति नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द स्पेस इन बिटवीन। मैं मन हूं या मन मेरा है? मेरा है ना। तो मैं अपने हाथ को कहूँ हाथ यहाँ रखो तो हाथ यहाँ आ जाएगा ना। मन को भी कहता हूँ मन यहाँ बैठो। आत्मा अपने सत्व गुणों को अनुभव करे, ये इंटरफियरेंस क्रिएट कर रहा है। और कभी कभी हम इसके आधार से अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अनुभव कभी कभी अनुभव भी नहीं होता, हम यहाँ पर ही अटके हुए हैं। एक संकल्प, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु भ्रिकुटी के मध्य। 60 सेकेंड मत क्रिएट कर, इसको बोल शांत रहो ना। साइलेंस तो यही है ना, यही तो आवाज क्रिएट कर रहा है ना। व्हाट इज साइलेंस? कौन आवाज कर रहा है अंदर बताइए? या तो मन करेगा या संस्कार ही करेगा। शांत करिए ना। स्टार्टिंग तो मन से ही होता है। आस्क, राजा हूँ जी, बाबा की अव्यक्त वाणी की कमेंट्री है। शांत, तुम्हारा मैं राजा हूं तुम्हारा मैं। और वो शांत मन, शांत तो क्या एक्टिव है अभी बताइए? कौन एकदम अपने हाईएस्ट स्टेज थोड़ी ना है। आत्मा, आत्मा में क्या है बताइए? सुख है, शांति है, आनंद है, उसको अनुभव करिए। स्टार्टिंग योग में मन का आधार ले लीजिए, बट हमेशा थोड़ी ना। ठीक है, चलो मन का एक एक्सरसाइज करते हैं। सिंपल है, आप टेंशन मत लीजिएगा।
विजुअलाइजेशन है, करें। आपने इसको पहले किया भी होगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा, अटेंशन, मन बुद्धि सबको लेकर के आते, जस्ट एन एक्सरसाइज टू फिगर आउट मन क्या क्या करता है, ठीक है। चलिए, रेडी, ओके, 1, ऐसे ही वाइट लाइट में करेंगे, वो ये वाला योग नहीं है, दूसरा प्रकार का योग। देखिए, पूंछ, ऊपर से हाथी को देखिए, हाथी की पीठ, सर के ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरह देखिए। बाबा के बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप एक नीले रंग का मारुति ऑल्टो कार देखिए, सुजुकी का वो लोगो बना है सामने। दरवाज़ा खोल के ड्राइवर सीट में बैठ जाएं। स्टीयरिंग व्हील, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, डैशबोर्ड, बाहर उतर जाएं। 2 दरवाजे को देखें, 2 चक्के को देखें। पीछे से जहाँ सामान रखते हैं, लगेज स्पेस, बूट स्पेस, वो देखें। ऊपर से नीले रंग के मारुति कार को देखें। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत एकाग्रता से कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाथी आपने देखा कुछ क्षण पहले, देखिए कि वही हाथी ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार के सीट में, ड्राइवर सीट में बैठ के उसको चला रहा है। देखिए, हाथी गाड़ी चला रहा है। मुस्कुराइए मत, ध्यान गाड़ी चलवाने पर दीजिए। चलिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। पारुल बहन मुस्कुरा रही है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक बार ताली बजाइए जोर से। बहुत अच्छा। क्यों बजवाया? कुछ माताएं हाथी के साथ सोने लग गई थी, ठीक है, जगाने के लिए ताली बजाए। आप में से कितने भाई बहनों का हाथी गाड़ी चला पाया? गाड़ी के अंदर बैठ कर के हाथ ऊपर उठाए, अच्छी तरह उठाइए। बाकी लोग जो हाथ नहीं उठाए हैं वो जोर से ताली बजाएं इन महान आत्माओं के लिए। ये वो महान आत्माएं हैं जो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। ये वो सब कर सकती। सतयुग तो इनके बाएं हाथ है, ठीक है। जिन भाई बहनों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। चलिए, समस्या क्या थी आपकी? दूसरे जिनका हाथी गाड़ी चला पाए भाइयों के बताएं, आपका हाथी गाड़ी कैसे चला पाए? ये तो बेचारे हाथी को अंदर फिट करने में बिजी हुए थे। हाथी ही अंदर नहीं जा रहा था, गाड़ी कैसे आपने चला लिया?